हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। मेरे पास एक डिमांड आई थी कि मैम आप डीएनए और आरएनए पे एक वीडियो बनाएं, तो मैंने ये टॉपिक लिया है आज। तो हम टॉपिक पे आते हैं। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारा पाया जाता है केंद्रक के अंदर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसी मतलब केंद्र के ही अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस संरचना को इधर लेके आए, ये क्रोमोसोम की संरचना है। क्रोमोसोम की जो खोज की थी वो की थी जोहान्सबर्ग ने। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक आए हमारे डीएनए की अगर हम बात करें, तो वॉटसन एंड क्रिक दो वैज्ञानिक कैसे हुए। सबसे पहले डीएनए को कार्लसबर्ग ने देखा था। सेकंड वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, इसका डबल हेलिक्स का जो सिद्धांत था वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। तो इन्होंने क्या किया, वॉटसन एंड क्रिक ने कि इसको जो क्रोमोसोम्स थे उनको खोलना शुरू किया, उसको खींच के मीस खोल के देखा तो इस तरह की संरचना दिखाई दी। फिर उन्होंने और खोल के देखा तो इस टाइप की संरचना आई। तो इसमें उन्होंने देखा कि कौन सी चीज, तो सबसे पहले कौन सी जो डीएनए है वो बना कैसे है। तो उन्होंने देखा कि जो इसकी साइड्स थी ये बनी थी न्यूक्लियोटाइड की बनी है, और इसके न्यूक्लियोटाइड की, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। और ये डीएनए की संरचना है, इसको क्रोमेटिन बोला उन्होंने। क्रोमेटिन क्या बोला उसको, क्रोमेटिन। और दोनों क्रोमेटिन के बीच की जो संरचना थी, दो क्रोमेटिन के बीच की संरचना थी, उसको बोला जीन। ठीक है, जीन क्या होते हैं, हमारी जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको पिता से संतान में, माता से संतान में ले जाने के लिए, मतलब आनुवांशिक लक्षणों के वाहक किसे कहते हैं, जीन को कहते हैं। तो इनका ये कार्य है कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पिता से संतति में पहुंचाना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डीएनए, किस तरह से डीएनए बना है। तो हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब ये डीएनए किस में पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर। हमने भी ये संरचना भी देखी। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। अगर हम इसे जोड़े में देखें तो ये 23 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर भी, केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो ये एक तो और दूसरी जगह भी पाया जाता है, केंद्रक के कोशिका में ही, केंद्रक के अलावा कोशिका के दूसरे पार्ट्स में भी पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल में ये ही पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में सॉरी, यही पाया जाता है डीएनए। तो नेक्स्ट है, हम डीएनए जो है हमारा, हमने इसको न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में डिवाइड किया है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो जो आरएनए है उसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डीएनए को और देखें कि और किस किस से बना है हमारा डीएनए, तो डीएनए बना है हमारा न्यूक्लियोटाइड से। मैंने भी आपको यहाँ बताया था कि न्यूक्लियोटाइड से ही इसकी बाहरी जो आउटर लेयर वो उसको हम न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड से, अब इसमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या आता है, तो इसमें न्यूक्लियोसाइड होते हैं और फॉस्फेट होते हैं। देखो क्वेश्चन ये बनता है हमारा, मैंने कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है कि क्वेश्चन आता है कि डीएनए के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें इसकी, तो लोग, एक तो हमारा ये तत्व भी होता है नाइट्रोजन, वैसे गैस होती है। ठीक है, और फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेस है, पूरे बेस की बात हो रही है, इसलिए हम नाइट्रोजन इसको टिक नहीं कर सकते, हम इसके लिए केवल फॉस्फेट पर ही जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है डीएनए में कि डीएनए के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम कौन सा टिक करेंगे, फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बने होते हैं शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन जो बेस होता है उसको हमने 5 भागों में विभाजित किया है, लेकिन डीएनए के अंदर इसके 4 भाग ही आते हैं। जैसे कि फिर 2 भागों में डिवाइड किया है उसकी, जैसे पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, तो जो हमारा
इसी प्यूरिन में क्या था, 2 भागों में विभाजित है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन 2 भागों में विभाजित किया है, और यही जो एडेनिन ग्वानिन है और नेक्स्ट है pyrimidine, उसमें थायमिन और साइटोसिन है। थायमिन और साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन चारों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा डीएनए की संरचना में क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको चारों को इधर देखें तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये इसी तरह से इसका क्रम चलता रहता है और डीएनए का निर्माण होता रहता है। अब एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनते हैं, यही जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था नियम कि एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनते हैं, तो इसी को अगर हम इसको अलग अलग 2 भागों में इस टाइप से विभाजित कर दें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए का टॉपिक हो गया। तो ये टॉपिक यहीं तक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का इसका टॉपिक पूरा करेंगे। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।